हेलो गाइस, वेलकम टू सती साइंस एकेडमी। जैसे हमारा अभी सॉइल मैकेनिक्स का हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, तो इससे पहले मैंने आपको ओरिएंटेशन वीडियो बता दिया था आपके सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से, जो सॉइल मैकेनिक्स का हमने बोला है। दैट यूनिट इज आपका इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड सॉइल मैकेनिक्स। ओके, सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड सॉइल मैकेनिक्स में आपको ये चीज यहाँ पे क्लियरिटी जमनी चाहिए कि सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन से सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा एनालिसिस करके बताएं, मैं एक बार सिर्फ रीड करके सुना देता हूं आपको कि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि सॉइल मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल। ये बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल वेयर सॉइल व्हेन इट इज यूज्ड आइदर एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एज ए फाउंडेशन मटेरियल। मतलब क्या होता है इसका इनडायरेक्टली मतलब अगर मैं समझाऊं तो सॉइल क्या यूज किया जाता है एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि कोई भी सॉइल कितना लोड सस्टेन कर सकता है। अगर हम बाहर से उस पर अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है ना, अगर मान लो सिंपल सी बात मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है और ये फाउंडेशन है, तो ये आपका जो सॉइल के नीचे, फाउंडेशन के नीचे क्या होगी सॉइल, तो वो कितना लोड ले सकता है, वो कितना लोड ले सकता है। और जब वो लोड लेगा तो क्या क्या चीजें देखेगी, क्या वहां पे सेटलमेंट हो रहा है, क्या वहां पे क्रैक जनरेट हो रहा है, क्या वहां पे आपका कोई चेंज हो रहा है आपके प्रॉपर्टीज में, लाइक वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट में कोई चेंज हो रहा है। तो ये सारी एनालिसिस हम किस में पढ़ते हैं, तुम्हारे सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आना चाहिए कि सॉइल एक स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से अच्छा बोलूं मैं एनालिसिस में, तो एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज किया जाता है। और इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर स्टडी करते हैं, सिग्मा, दैट इज योर स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है वो हम निकालते हैं, ठीक है। आपने पहले दिन जियोटेक का लैब में गए रहेंगे तो आपने क्या निकाला होगा, वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट बाय योर ओवन ड्राइंग मेथड से किया होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम निकालते हैं। आप बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट निकालते हैं हम, पोरोसिटी आपने निकाला होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने निकाला होगा, उसके साथ साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बात की होगी। और दूसरा, एक तो ये है, और दूसरा क्या चाहते हैं हम कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमें पता चल जाए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमें पता चल जाए। क्यों स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमें पता चल जाए? अगर मुझे पता है कि अगर मुझे एक चीज, मैंने मान लो एक जगह खरीदी और उस पर पता है कि मैं 2 मंजिला बिल्डिंग ही चला सकता हूं ना, G+2, ठीक है, 2 फ्लोर ही ऊपर बांध सकता हूं। अगर मान लो तीसरा फ्लोर बांध दिया तो सॉइल नीचे के क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दैट इज द, याद रखना, कभी भी स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ें, कभी भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ें, हम कोई भी मटेरियल अगर पढ़ते हैं तो उसका क्या यूज करते हैं, या तो यंग्स मॉडुलस या तो बल्क मॉडुलस, क्योंकि वो सॉलिड्स है और लिक्विड है। पर सॉइल क्या होता है, मैं आपको फेजर डायग्राम ऑफ सॉइल बताऊंगा कि सॉइल तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम सॉइल में क्या बात करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी। क्या बात करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है वो कितना लोड ले पाएगा, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉइल बता दी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो है हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन में आपको मैं यहाँ पे पहले एक दो तीन चीजें बेसिक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक स्लाइड में बताता हूँ, वहाँ पे बाद में वो मैं स्लाइड भी आपको बता दूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक डेफिनेशन है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, रॉक के टूटने से, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग का मतलब क्या, ब्रेक। जब रॉक ब्रेक होते हैं तब उससे क्या होता है, सॉइल क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है ना। यानी तो कितने टाइप के रॉक है हमारे पास, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपके पास। हमारे पास इन टोटल 3 रॉक्स है। एक तो सेडिमेंट्री है, दूसरा कौन सा है, इग्नियस है, और तीसरा कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है ना। कौन कौन से रॉक मैंने बोले, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश कर लूंगा मैं आपके साथ। पहले मैंने बोला आपका सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बाद दूसरा जो रॉक मैंने आपको बोला है, वो रॉक मैंने आपको बोला है कि ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस है। और उसके बाद है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। 3 हमारे पास रॉक होते हैं। अब आपको इनके बारे में क्या जानना है, इनके बारे में आपको यह जानना है कि इग्नियस रॉक हमेशा किससे फॉर्म होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से। किससे, वॉल्केनो जब निकलता है ना तो उसके उससे पूरा लावा निकलता है बाहर। तो वो लावा जब धीरे धीरे कूल हो जाएगा, जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा, तो उससे क्या मिल जाएगा तुम्हारा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या मिल जाएगा तुम्हारा, इग्नियस रॉक मिलता है। क्या मिलता है, इग्नियस रॉक, ठीक है ना। गेटिंग इग्नियस रॉक आप बहुत ज्यादा आप वहां पे देखेंगे जहां पे वॉल्केनो इरप्शन ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेडिमेंट। याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखना, इग्नियस रॉक इज अ प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक इज अ प्राइमरी रॉक। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअली फॉर्म होते हैं इग्नियस रॉक से ही, ठीक है ना। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से ही फॉर्म होता है,
क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है, आपको मैं सिंपल से एक लॉजिक बताता हूं कि आप मान लो आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो क्या होती है, जो रिवर रहती है अपने साथ बहुत सारे कचरा लेके जाते हैं, मतलब सॉइल भी है उसमें पत्थर भी है, स्टोन्स भी है और सारी चीजें। पर वो स्टार्टिंग फेज होता है रिवर का, जैसे जैसे एंडिंग फेज पे आता है रिवर तो धीरे 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 वो चीज क्या हो जाती है, तुम्हारी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। डिपॉजिट होती है किधर, तुम्हारे रिवर बैंक में। रिवर बैंक मतलब रिवर के किनारे पे, नदी के किनारे पे। और नदी के किनारे पे जो सॉइल मिलता है वो टाइप के सॉइल को मेनली जो सॉइल होता है वो लेयर बाय लेयर मिलता है, वो सॉइल आपका सेडिमेंट्री रहता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक को अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सेडिमेंट्री रॉक को हम अगर हाई प्रेशर लगाते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। तो आपको समझ में आया, प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक है, उसके बाद आपका सेडिमेंट्री आता है और फिर आता है मेटामॉर्फिक। तो अगर कोई भी रॉक ब्रेक होगा, कोई भी स्टोन टूटेगा, उससे क्या बनेगा, सॉइल बनेगा, ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ सॉइल मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ रॉक, ठीक है। वेदरिंग समझते हैं ना, ब्रेक डाउन। अब वेदरिंग कितनी टाइप की होती है, मेनली वेदरिंग होती है दो टाइप की, एक फिजिकल वेदरिंग होती है और एक होती है केमिकल वेदरिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिजिकल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और केमिकल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिजिकल यहाँ पे लिख दिया, केमिकल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब याद रखना इसका क्वेश्चन गेट तक आता है भाई, अभी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, फिजिकल वेदरिंग मतलब अगर आपकी एक्सटर्नल एजेंसी जिससे आपका रॉक ब्रेक हो रहा है, अगर वो क्या है, विंड है, हवा की वजह से आपका रॉक में थोड़ा बहुत मूवमेंट हुई, इसको से ब्रेक हुआ है, विंड, वाटर, ग्लेशियर, अगर ऐसे अगर आपकी फिजिकल एजेंसी कौन सी है, अगर आपकी जो एजेंसी जिससे रॉक ब्रेक हो रहा है वो क्या है, विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, अगर ये है, ठीक है, अगर जिससे आपका रॉक ब्रेक हो रहा है, अगर वो एजेंसी में क्या क्या है, विंड, वाटर और ग्लेशियर है, तो ये कौन सी वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग। और केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में एक्चुअली क्या होता है, केमिकल्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रॉक ब्रेक होता है और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, रिडक्शन रिएक्शन आपको देखने की मिलेगी, ठीक है, कार्बोनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे केमिकल रिएक्शन की वजह से, ये सारे केमिकल रिएक्शन की वजह से जब रॉक ब्रेक होता है तो वैसे वेदरिंग को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। वैसे वेदरिंग को क्या बोलेंगे आप, केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। तो कार्बोनेशन ये सारे आपको इसमें आते हैं, केमिकल वेदरिंग में आते हैं। याद रखना फिजिकल वेदरिंग में जो पेरेंट रॉक होता है और उससे जो सॉइल फॉर्म होती है, दोनों का मिनरल कॉम्पोजिशन सेम होता है। जो भी मिनरल आपको जैसे कैल्शियम है, फ्लड्सपर है, केओलिनाइट है, जो भी आपको मिनरल कॉम्पोजिशन पेरेंट रॉक का दिखेगा वही आपको दिखेगा जो सॉइल फॉर्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, मिनरल कॉम्पोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है मिनरल कंपोजिशन में। जबकि आप केमिकल वेदरिंग में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और कार्बोनेशन में क्या होता है तुम्हारा, कार्बन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मिनरल कंपोजिशन क्या होता है तुम्हारा, चेंज होता है। यहाँ पे मिनरल कंपोजिशन क्या होता है तुम्हारा, चेंज होता है। पेरेंट रॉक का मिनरल कंपोजिशन और न्यूली फॉर्म रॉक का, मतलब न्यूली जो सॉइल फॉर्म हुआ है उसका मिनरल कंपोजिशन, दोनों का ही मिनरल कंपोजिशन अलग अलग होगा। ये आपका रहता है किसमें, केमिकल वेदरिंग में ऐसा होता है। उसके बाद फिजिकल वेदरिंग आपको समझ में आ गया, केमिकल वेदरिंग आपको समझ में आ गया। नाउ अब आपको अगला का जो पार्ट समझना है वो समझना है कि एक बार जब आपका क्या हो गया, तुम्हारा रॉक टूट गया तो आपका सॉइल फॉर्म हो गया। तो जब आपका सॉइल फॉर्म होता है तो उस केस में ये समझना है कि जो सॉइल फॉर्म हुआ है वो रॉक के नीचे ही रहेगा या आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए मैंने पीछे यहाँ पे एक इमेज दी है, वो इमेज को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जाएंगे और देखेंगे तो उससे समझ में आएगा हमें कि क्या होगा उस केस में, ठीक है। सो सी हियर, ये देखिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन कर दी है आपको, ठीक है। सो डोंट वरी कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये टूटेगा, ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे मान लीजिए ये रॉक है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होगा, अगर ये क्या होगा तुम्हारा ब्रेक होगा, तो क्या हो सकता है, ये सॉइल जो रॉक ब्रेक होगा तो सॉइल क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सॉइल क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। और सॉइल फॉर्मेशन से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट जो है, पेड़ क्या है, उग रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को। अगर आपका रॉक से क्या हुआ, सॉइल ब्रेक हुआ, सॉइल ब्रेक हुआ और वहीं पे रुक गया, रॉक के नीचे रुक गया, तो ऐसे टाइप के सॉइल को बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के सॉइल को, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब आपका क्या होता है, रॉक से पेरेंट रॉक है,
उसका वेदरिंग हुआ, सॉइल फॉर्म हुआ और सॉइल क्या पेरेंट रॉक के नीचे ही है, तो वैसे टाइप के सॉइल को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। पर अगर आपका सॉइल यहाँ पे मान लो पानी आया, बारिश हुई, देखो ये वाटर दिख रहा है, रेन वाटर, बारिश हुई, बारिश के साथ ये सॉइल क्या हो गया तुम्हारा, आगे बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आगे, बारिश के साथ भी सॉइल क्या कर रहा है तुम्हारा, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वैसे टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं है किसी पानी से हो सकता है, देखो हवा से भी हो सकता है। यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे सॉइल है लेयर, हवा आई तो हवा में क्या होगा तुम्हारा, आप जैसे धूल उड़ती है ना, धूल और मिट्टी उड़ती है ना, वैसे भी हो सकता है। वो अभी मैंने वाटर से बता दिया, मैंने आपको बता दिया हवा से भी हो गया, विंड से बता दिया, ऐसे ग्लेशियर से भी होते हैं। जो आपके आइस क्यूब्स रहते हैं ना, उस पर सॉइल चिपक जाती है और ग्लेशियर जैसे आगे, ग्लेशियर के जो ड्यून्स रहते हैं, बड़े बड़े जो गोले रहते हैं ग्लेशियर के, जैसे जैसे वो आगे जाते हैं वो सॉइल भी क्या होती है, आगे जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।